तीन देव पहुंचे थे माता अनसुईया के पास उनके परीक्षा लेने के लिए कि क्या ये पतिव्रता नारी है। माता ने उनको भेजी थी कि आप जाइए कि देखिए कि क्या हमसे भी ज्यादा पतिव्रता नारी है। और इन लोगों ने परीक्षा लिया और तीनों देव पहुंचे माता अनसुईया का आंगना। और माता अनसुईया ने अपने हाथ से बनाकर खिलाया था खाना और अपने हाथ से झुलाया था पालना। क्या हुआ था कि बहुत पुरानी कथा है माता अनसुईया की कहानी, तो आप सुने होंगे, पतिव्रता नारी। अभी भी बहुत लोग पतिव्रती नारी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत लोग है, लेकिन बहुत कम है। अभी तो शादी ऊपर आ रहा है, कुछ दिन बीता, बहुत दिन मानिए 1 साल बीत गया, 1 साल के बाद से तो कान भराना शुरू हो जाएगा। अगर आसपास के पड़ोसी के कोई सास आ रही है तो मानिए कि कान भरेगी। ये ना कि आई बहू को अच्छा संस्कार, अच्छी बात बताई, बैठी, हाल चाल हुआ, उस समय से कान भरना चालू करेगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर वो नहीं भरती है, मानिए कि अगर कोई होता है कि अपने घर नहीं आने देता है किसी को, या कोई नहीं आता है कि हम उनके घर क्यों जाए, अगर वो नहीं कान भर रही है तो बुझिए कि वो अपने नैहर गई और नैहर से उसके कान भरने वाले तो बहुत, वो सिखाई दिया है। काहे ना तो कहती है कि तुम्हारे मालिक LIC के बीमा कहानी खोल देते हैं कि आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे का भविष्य बन जाएगा। क्योंकि अभी से कान भरना चालू है। अगर थोड़ा सा खाना में कोई दिक्कत हो रहा है तो काहे ना कहती है कि रात को जब सोते तो उनसे बताती कि चल अलग हम लोग हो जाए। देखिए कितना बड़ा बात हो रहा है कि अलग हो जाए हम। जो इतना 9 महीना अपने पेट में रखा, 9 महीना अपने पेट में रखा, उसका कोई परवाह नहीं है। पाल पोस को बड़ा किया, पढ़ा लिखा दिया, नौकरी मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई अच्छा बिजनेसमैन हो गए, बिजनेसमैन नहीं हुए तो कोई किसान भी काम कर रहे हैं। किसके बदौलत हुए? माता पिता। कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन पत्नी आ गई, वो कान भरने लगी, महीना दिन 2 महीना 4 महीना भरी हो गया, पति उसके तरफ बहने लगा। हाँ ठीक है। अब वो उसके चलते अपने माता पिता झगड़ा करता है कि ये खराब कर दिया है कि हम चल जाते हैं बाहर तो आप लोग इससे झगड़ा करते हैं, ऐसे बात बोलने लगेगा। वो अपने माता पिता से जो उसको 20 साल 22 साल उसके साथ रहे हैं तो उस पर विश्वास नहीं करेगा। और पत्नी जो 2 साल हुआ उसको आए हुए उस पर विश्वास करेगा और वो जो कहेगी वो करेगा। देखिए कितना समाज का खराब है। ये अधिकांश लोगों में मिल रहा है। ऐसे में सोचने की बात नहीं है कि आप लोग सुन रहे होंगे कर रहे हो कैसा बात कर रहा है। हम कोई जो रियलिटी है जो समाज में हो रहा है वो देखते हैं तो कर, जो रियलिटी है कोई छिपाने की बात क्या है। मैं आपसे छिपा दूंगा तो कोई लग रहा है कि कुछ मिल जाएगा हमको, छिपाने की बात क्यों किया? जो सही है बता रहे हैं, रियलिटी यही है। तो हम लोग को समाज में ऐसे बुराई को रोकना है। ऐसे जो धर्म जो खराब काम हो रहा है, देखिए ये सब सही बात है क्या? एक कर रहा है, आज एक कर रहा है तो कल दूसरा कोई करेगा उसके। अब देखिए वो यही नहीं समझ पाती है जो आती है वो कि हमारा जो बेटा होगा वो हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। ऐसा थोड़ी है कि हम किसी के बेटे को अपने बस में करा दिए, कुछ बाहर ले जाकर खिला दिए तो अब बहुत महान काम कर लिए। बाप रे कितना तीर मार दिए लगता है। अरे वो नहीं सोचती है, वो उसी आदमी को वैसा दशा होता है, वैसे दुर्दशा होता है उसको। अंत में उसी को दुर्दशा होता है कि हाँ उसके जब बेटा होता है
तो उसके साथ जब वैसा करता है तब उसको याद आता है कि ओह, हम भी किसी के लड़के को 2 साल नहीं हुआ अलग कर दिए, तो क्या इस सही है? आजकल की नई नई बहुओं को मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा कोई खास मकसद नहीं है, लेकिन बताना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे अपना मम्मी को अपना माँ समझते हैं, उसी प्रकार अगर किसी के यहाँ जाए और उनके मम्मी को भी अपना माँ अगर उसी प्रकार माँ समझ लीजिएगा ना, तो ऐसे झगड़ा नहीं हुआ। और आजकल के बहू सास को भी बताऊंगा कि जो सास को जैसे अपना बेटी के यहाँ आप लोग हर कुछ भेजते हैं, उसी प्रकार उस बेटी को क्या चाहिए और बिना उसको बताए हुए आप उसको दे देंगे ना, तो ये कभी नहीं झगड़ा होगा जो आज अभी समाज में हो रहा है। कभी नहीं झगड़ा हो सकता है, क्योंकि उसको जो जरूरत है वो आप दीजिएगा तो कभी वैसा महसूस भी नहीं करेगी कि हाँ हमको ये कमी है जिसके कारण से अपने पति को कहेगी। इस बात पे आप ध्यान देकर चल रहे हैं।